बोल गोविंद भगवान की। आइए राम जन्मोत्सव की बड़ी सुंदर पावन चर्चा बार एक बार भूपति मन माही एक चक्रवर्ती नरेश ने महाराज दशरथ। दशरथ किसी का नाम नहीं है, दशरथ एक पद है, दशरथ एक पद है। दशरथ जानते किसको कहा जाता है? 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री सभी के पास है। 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री 5 कितना हुआ? 10। तो जो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में कर लेता है वो कौन बनता है? दशरथ। और जब 5 कर्मेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों को बस में करने के बाद मनुष्य दशरथ बन जाता है तो भक्ति कौशल्या उसकी पत्नी बन जाती है, भक्ति रूपी कौशल्या। और जब भक्ति रूपी पत्नी कौशल्या के रूप में आती है तो परमात्मा रूपी राम को जन्म लेना ही पड़ता है, आना पड़ेगा। पहले आप दशरथ बनो, आप कौशल्या बनो तो पुत्र राम जरूर होगा, गारंटी है। आप खरदूषण बनो, यही सूर्पनखा बने। तो बच्चे लोगों को शांत कर लिए, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, क्या बोलते हैं आवाज नहीं आती है इसमें, केवल थोड़ा शांत कर लीजिए लोग। आप सूर्पनखा बनो और चाहो राम हो जाए, नहीं होगे। चक्रवर्ती नरेश ने महाराज दशरथ 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ग्लानि तो तीनों रानियों को है, बड़ा दुख है। ये दुनिया वाले भी बड़े निराले हैं। अगर लड़का 30 साल का हो जाए, बिटिया 28 साल की हो जाए, विवाह न हो पावे तो आप 30 साल के हो गए, विवाह नहीं हुआ, कोई बीमारी है, कोई समस्या है? अच्छा मान लो विवाह भी हो जाए, अब संतान ना हो, अच्छा कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, अब भी पोता नहीं हुआ, पोती नहीं हुई, डॉक्टर को दिखाया, पंडित जी से मिले, संसार आ गया। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुख नाही। कष्ट तो हमेशा रहता है, लेकिन एक बार विशेष घटना घटी है। बड़ा दुख होगा। अब जब जीवन में ज्यादा आप
दुखी हो जाना, भगवान न करे कभी रोना पड़े। और अगर जीवन में रोना आ जाए तो केवल 2 व्यक्तियों के सामने रोना, या तो अपने गुरु के सामने रो देना या हमारे ठाकुर जी के सामने रो देना, आपका काम बन जाएगा। संसार में तीसरे व्यक्ति के सामने रोने मत बैठना। अगर रोना है तो गुरु के सामने रो, ठाकुर जी के सामने रो, काम बन जाएगा। दशरथ जी के जीवन में जब बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, तो दशरथ जी भी चले पहुंचे अपने गुरुदेव के पास। बोले गुरु गृह गाये वो तोरा तमहि पाला, चरणों में अपना मस्तक रख करके महाराज दशरथ जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को उठाया, पूछा राजन तुम तो चक्रवर्ती नरेश हो, और चक्रवर्ती नरेश एक बालक की भांति रो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों रो रहे हो? तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव यही दुर्भाग्य है मेरा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं चक्रवर्ती नरेश हूं, आपकी कृपा से 10 दिशाओं में शासन सत्ता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है गुरुदेव 3 रानियां होते हुए भी अयोध्या का आंगन सोना है, एक पुत्र नहीं है। जब भी गुरु के पास जाओ तो दोनों चीजें बताओ, दुख भी बताओ सुख भी बताओ, कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, दुख भी बताया सुख भी बताया। आज जब कोई फोन कर देता है, पूछो भैया क्या हालचाल, बोले महाराज कट रही है, अब पता नहीं क्या कट रही है, अरहर कट रही है, मसूर कट रही है, उड़द कट, क्या कट रही है? तुमने दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने सब बताया, गुरुदेव सुख ये है आपके आशीर्वाद से मैं चक्रवर्ती नरेश हूं, दुख ये है जीवन में चौथापन आ गया है लेकिन संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा बस एक पुत्र के लिए रो रहे हो, अरे जाओ राजन, तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, मैं तुमको वरदान देता हूं, तुम्हारे घर में एक पुत्र नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे, 4 पुत्र पैदा होंगे। तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कब? वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल समय आ गया है, जाओ पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ कौन करवाएगा? बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा,
उसको यज्ञ करावा। यज्ञ की पूर्णा होती हुई, और जब यज्ञ की पूर्णा होती हुई तो अग्नि भगवान हव्य का प्रसाद लेकर के प्रकट भये। अग्नि भगवान ने श्रृंगी ऋषि को प्रसाद दिया, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने कौशल्या जी को प्रदान किया। हव्य का विभाजन किया गया, दो व्यक्तियों को दी गई, कौशल्या को और कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दिया गया। कहीं कहीं पर पुराण मिलता है कि सुमित्रा के एक पुत्री है, इसलिए हमें नहीं दी गई। लेकिन कौशल्या जी ने देखा सुमित्रा भी मेरी छोटी बहन है, तो कौशल्या जी ने भी अपने हव्य का भाग निकाला, कैकेयी ने भी अपने हव्य का भाग निकाला। दो भाग मिले सुमित्रा को। तीनों रानियों ने हव्य का प्रसाद खाया और इंतजार करने लगे। भगवान का जन्म का समय आया। कौन महीना है? राम जी के जन्मोत्सव का कब प्रकट भए थे? राम जी का जन्म कब हुआ था? महीना कौन है? चैत्र का महीना है। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। तिथि नवमी। अच्छा, राम जी ने नवमी को जन्म क्यों लिया? क्योंकि तिथियों में, गीता में भगवान ने कहा है सारी तिथियों में हमको एकादशी बहुत प्रिय है। तो राम जी एकादशी को क्यों नहीं प्रकट भये? त्रयोदशी को क्यों नहीं प्रकट भये? नवमी तिथि क्यों चुनी गई? अच्छा, रामचरितमानस सबके घर में है कि नहीं है? जितने लोगों के घर में हो जरा हाजिरी लगाओ, लगेंगे किसके घर? कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताओ, श्री रामचरितमानस में अक्षर कितने हैं? बोलो बोलो। कदम महाराज ये क्या पूछ लिया? कहीं कपड़े में लपेटी रखी हो? भगवान की अलमारी में गर्द खा रही होगी मानस। श्री रामचरितमानस तो घर में है, लेकिन अक्षर कितने हैं ये हमको नहीं मालूम। जा करके देख लेना, श्री रामचरितमानस में केवल 9 अक्षर मिलेंगे, केवल 9। तो श्री रामचरितमानस में भी अक्षर 9। और राम जी का जन्म किस तिथि को हुआ? नवमी, 9 तिथि। नवमी को जन्म क्यों लिया? बस एक कारण सुन लीजिए। 9 पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है। और राम जी पूर्ण ब्रह्म के अवतार है। 9 का पहाड़ा आता आप लोगों को? आता कि नहीं आता? गणित हमारी बड़ी कमजोर थी। गणित का जब घंटा होता तो हमारी पिटाई खूब होती थी, इसलिए गणित वाला घंटा छोड़ करके हम भाग जाते थे। मैं तो बड़ी कमजोर थी। 9 दूनी कितना होता है? 18। 9 दूनी 18। 1 और 8 जोड़ो कितना बनेगा? 9। 9 तेरे 27। 2 और 7 जोड़ो कितना बना? कितना बना? 9। 9 चौक। 3 और 6 जोड़ो कितना बना? 3 6 जोड़ो कितना बना? 9 बना के 9। कौन स्कूल में पढ़ते भैया? डिग्री पहले घूमते हो। 3 6 कितना हुआ? 9। 9 बचे 4 और 5 जोड़ो कितना हुआ? 9। आप लोग खाना खा करके घर से नहीं आए हो क्या? खाने में शर्म आ रही है? 9 9 4 54 5 4 9 7 6 3 9 8 7 2 9 9 8 1 9 धावम। 9 पूर्ण अंक है ना, तो पूर्ण अंक 9 है। और राम जी पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, इसीलिए राघव जी ने 9वीं तिथि चुनी। और पापा बोले कि 9वीं तिथि मधुमास
पक्ष है, नवमी तिथि है, रात्रि दोपहर के 11 बजे। यक्ष गंधर्व किन्नर देव सब आकाश मार्ग में खड़े हैं, प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। 11:30 बज गए, 11:45 बजे, 12 बज गए, और जो ही 12 बजे तो सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। सारे यक्ष गंधर्व किन्नर नाग देव आकाश मार्ग में स्तुति करके अंतर्ध्यान हो गए। और भक्त वत्सल भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कौशल्या मैया के सामने अयोध्या में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। जिन्हें प्रकट भये तब कौशल्या मैया ने स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए पूरी स्तुति आप लोग घर में गा लेना जा करके। तो लाइन हमारे साथ में गाओ कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण भगवान को कौशल्या मैया ने देखा तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना। तो भगवान चौंक गए। भगवान प्रभु ने कहा मैया आप मेरी प्रार्थना न करो। कौशल्या मैया ने कहा प्रभु क्यों? कहा हम प्रभु नहीं, हम आपके पुत्र बन करके आए। कौशल्या मैया ने देखा 11 हाथ के लंबे चौड़े, 4-4 हाथ लगाए और 90 साल बुढ़े जैसा बोल रहे हो समाज से बराबर, और कहते हो हम तुम्हारे पुत्र बन करके आए हो। सरकार एक बात बताओ, पुत्र बन करके आए हो या बप्पा बन करके आए हो? क्या बन करके आए? भगवान ने कहा हम पुत्र बन करके आए। कौशल्या जी ने कहा क्यों राज्य में बदनामी करवाओगे? जो सुन पाएगा कि कौशल्या ने पुत्र दिया है, 11 हाथ का लंबा चौड़ा है, 4-4 हाथ हैं, तो पूरे राज्य में बदनामी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा मैया हम क्या करें? तो कौशल्या मैया ने कहा लाला छोटे बनो, जितना छोटा बच्चा होता है उतने बनो। भगवान छोटे बन गए। अब क्या करें? कहा जो 4-4 सिग्नल लगाए हो 2 गायब करो, 2 हाथ गायब करो। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। प्रभु ने पूछा मैया अब क्या करें? कौशल्या मैया ने कहा अब रोवो। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है ना, तुम्हारी तरह बातें थोड़ी करता है, रो। तो भगवान ने कहा मैया हम आज तक रोए ही नहीं, कैसे रोएंगे? रोना हमको मालूम नहीं। तो कौशल्या मैया ने कहा रो देखे कैसे रोते हो। अच्छा भगवान रोए और ऐसे रोए जैसे 90 साल का बुढ़ा चिल्लाता है। 90 साल वाली भाषा में रोए। कौशल्या मैया ने कहा चुप, ऐसे रोया जाता है? 90 साल के बुढ़े जैसे रो रहे हो? तो प्रभु ने पूछा फिर कैसे रोए? कहा जैसे बच्चा रोता है वैसे रो। अच्छा अब रोना तो मालूम नहीं। जब आप कोई नया काम करने जाते हो ना तो कहते हो कि हमको रोना नहीं मालूम है।
काम करना नहीं आता है, लेकिन चलो ठान दो, ठान दो, हो जाएगा तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक है। ठाना है, हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है। अब भगवान को रोना तो मालूम नहीं, तो प्रभु ने ठाना। अब बाबा बोले कि सोने बचन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन होगा। सोने बचन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन होगा। बचन जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन होगा। सोने बचन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन होगा। सोने बचन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन होगा। हरि तेरे गावै, हरि पद पावै, तेरा परै भव लोगा। हरि तेरे गावै, हरि पद पावै, तेरा परै भव लोगा। प्रभेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोल राजा रामचंद्र भगवान के, अयोध्या धाम के, ना बोलने वालों की। आधे लोग जय कहते, आधे लोग कहते हाँ हैं, आधे लोग सोच रहे काम तो चल ही रहा, चलो निपटाओ। जेही कहा रो तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, ठान दिया गया रोना। और जेही रोना प्रारंभ हुआ तो सुने से सुरोदन अपरम प्रिय बानी, हो संभ्रम चले आई सब रानी। सोने से सुरोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। अयोध्या में जय जयकार होने लगी, बधाई उत्सव बजने लगे। सारी दासियां दौड़ करके दशरथ जी के पास आई, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने पूछा क्या सूचना लाई हो। एक दासी ने कहा महाराज कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। दूसरी दासी दौड़ करके आई, महाराज सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। तीसरी दासी दौड़ करके आई, महाराज कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अयोध्या में 4 पुत्र प्रकट भये। तो दशरथ जी ने कहा दासियों हमारे घर में पुत्र नहीं हो सकता है। दासियों ने कहा नहीं राजन, मैंने अपने नेत्रों से देखा है 4 पुत्र हुए हैं। दशरथ जी ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, पुत्र नहीं है। दासियों ने कहा बधाई दो या न दो लेकिन पुत्र हुए हैं। दशरथ जी ने कहा कतई नहीं हो सकते हैं, पुत्र नहीं हो सकते मेरे घर में। दासियों ने कहा राजन मैंने अपने नेत्रों से देखा है। दशरथ जी ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, पुत्र नहीं हो सकते। बोले फिर? दशरथ जी ने कहा सुनो, जाकर नाम सुनते सुख होई, जाकर नाम सुनते सुख होई, जाकर नाम सुनते सुख होई।
मोरे गृह आवा प्रभु सोई, हमारे घर में प्रभु का अवतार हुआ है। अयोध्या में बधाई बजने लगी, आनंद उत्सव आने लगा। एक लाइन में बधाई गीत आप लोग गा लें। और जिनको बधाई 3 प्रकार से होती है। हम इतने समय नृत्य करने के लिए तो नहीं कहेंगे क्योंकि समय भी कम है। और राम जी का जन्म उत्सव मर्यादा में हुआ था, तो राम जी के जन्म उत्सव में तो हम नृत्य करने के लिए नहीं कहेंगे। जिनकी मर्जी हो नृत्य कर लेना, न हो तो कतई मत करना। लेकिन रात्रि में बिल्कुल आप लोगों को नृत्य करना ही, क्योंकि कान्हा जी आ रहे हैं। पूरे परिवार से ही पूरा आनंद मिलेगा। निवेदन ये करूंगा कि आप लोग पीले पीले वस्त्र धारण करके आइएगा, अपने अपने घरों से बिस्किट टॉफी। तो रात्रि में आप लोगों को सबको सुनाया जाएगा बधाई। जिनको करनी है राम जन्मोत्सव में केवल 5 मिनट का मौका है। देखना ये है कि प्रथम भाग्यशाली कौन है जो व्यासपीठ पर बधाई लेकर के आता है राम जी के जन्मोत्सव में। सभी लोग आए। अरे जन्मे हैं चारों भैया गुप्ता जी के यहाँ से बधाई आई है और हमारे वाजपेयी जी के द्वारा भी आज बधाई होगी क्योंकि यजमान है हमारे। बधाई गाइए। की जय हो।